शुभ प्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा छठी की पुस्तक व्याकरण के दूसरे पाठ वर्ण विचार को आगे बढ़ाते हुए इसके आगे के भाग के विषय में आपको बताऊंगी। इससे पिछले वीडियो में वर्ण विचार पाठ में से हम वर्ण, वर्णमाला और स्वर के विषय में जान चुके हैं। आगे अब हम करेंगे स्वरों की मात्राएं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको और बता दूं स्वर क्या होते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब हम करेंगे स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरों को मात्रा के रूप में दर्शाने के लिए उन्हें चिन्हों के रूप में दिखाया जाता है। यानी कि हम स्वर ऐसे लिखते हैं, पहले अ, आ, ई इस तरह से, लेकिन जब हम उन्हें मात्रा के रूप में या चिन्ह के रूप में दिखाते हैं तो वो इस तरह से बन जाते हैं। देखिए, जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ को हम इस तरह डंडी की तरह ऐसे चिन्ह के रूप में लिखते हैं। उसी प्रकार ई ऊ जो बाकी के स्वर हैं उनके अलग अलग चिन्ह हैं। अब हम जानेंगे अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार का प्रयोग करने पर वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार को शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए संजय, गंगा। अब आप ये देखेंगे कि संजय और गंगा, इनके ऊपर शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाया है जिसे हम अनुस्वार कहेंगे। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? इसका जो उच्चारण है वो ह के समान किया जाता है और जो इसका चिन्ह है वो दो बिंदुओं के समान ऊपर नीचे, ये देखिए दो बिंदु लगे हैं जो इस तरह से होता है और इसका उच्चारण जो है ह की तरह होता है। जैसे उदाहरण के लिए स्वतः, अंतः, इस तरह से हम करेंगे। आगे है चंद्र बिंदु। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाई जाती है और उसे हम अनुनासिक कहते हैं। उदाहरण के लिए हंसना, आँख। ये हमने की स्वरों की मात्राएं अनुस्वार, विसर्ग, चंद्र बिंदु। अब हम करेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते और इनकी जो संख्या है वो 33 होती है। अब हम करेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन, दूसरे नंबर पर अंतस्थ व्यंजन, तीसरे नंबर पर ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें हम 5 वर्गों में रख सकते हैं और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं और जो हर वर्ग का जो नाम है वो पहले व्यंजन के अनुसार रखा गया है। ये देखिए, ये जो वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और इनके व्यंजन ये देखिए। क वर्ग है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, झ, झ, इ है। ट वर्ग में ट, ठ, ढ, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, ध, ध, न। प वर्ग में प, फ, भ, भ, म। ये सब व्यंजन आते हैं और इसके जो बाकी के 2 भेद हैं अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, उसके विषय में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।